श्री साई सच्चरित अध्याय 15। नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय, 2 छिपकलियां। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। ये कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, इसका भी वर्णन वहां किया गया है। इस अध्याय में दासगणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों भी उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बंठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर, हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन करते थे। ये पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कोटि से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण, मुंबई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी गई है। एक समय थाने के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो थाने के दीवानी न्यायालय में एक स्थायी कर्मचारी था, वो भी वहां उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। थाने जिले में एक कहावत प्रचलित है
कि नाड़े घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उबरे घाट यानी ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य इकट्ठे करके शिरडी पहुंच गए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्पानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थीं। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह से शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विहल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो, ये विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने उन्हें संकेत दिया कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित है। बाबा का ये कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। 2 छिपकलियों का मिलन। अब हम 2 छोटी छिपकलियों की कथा के साथ ही ये अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? ये शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए ये प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही। वो भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठ रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वो तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही ना था। तब उसने चना लाने को एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते ही वो दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए वहां पहुंचता है और बाबा को उन 2 बहनों की भेंट का पता कैसे चला, ये सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। शिक्षा। जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वो पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।
ओम साईं राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी।
जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।